Agera Beats. मैंने कल आपसे वादा किया था, कल मैं कुछ मुसलमानों के लिए कहूंगा। मुसलमान भाई अगर आए हो तो बड़े गौर ख्याल से सुने। ये फकीरों के कलाम है जो हमेशा फकीरों के जरिए आते रहे। खुदा का खुदाई पैगाम ये फकीरों के जरिए आता रहा है और आएगा। वो इंसानों के द्वारा नहीं, फकीरों के द्वारा। और आप फकीरों को जानते नहीं, चाहे फकीर कहो चाहे संत कहो, एक ही संत फकीर एक ही, केवल भाषा का झगड़ा खड़ा कर दिया था। मुर्शिद कहो गुरु को एक ही बात, अलग नहीं है। तो आपको सोचना चाहिए था, और तुमको इस बाधा के झगड़े में फंसा दिया गया, और बाधा के झगड़े में तुम आपस में झगड़ने लगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा शुरू। अरे ये तो सोचो कि हिंदू मुसलमान कोई, अरे ये तो भगवान खुदा का बनाया हुआ। जब खुदा ने हम सबको बनाया तो खुदा परमात्मा के नाते हम सब भाई भाई तो हुए। जब एक ही पिता है बनाने वाला तो उसके नाते हम सब भाई भाई तो हुए। और भाई भाई लेकिन आपस में लड़ाई, ये क्या है? ये आपने क्या समझा? ये फकीरों की जिम्मेवारी थी। पीर पैगम्बर औलिया जो नकली बन गए, साधु महात्मा, इनकी जिम्मेदारी थी कि सच्चाई का पर्दाफाश करें और लोगों के सामने सच्चाई को खोल के रखे ताकि लोग बुराइयों से बच जाएं। लेकिन नहीं खोला, इनको भी नहीं पता। अरे तो नाम के आगे लिख तो फकीर महात्मा, तो क्या लिखने से हो जाएगा? जब तक उसका कर्म नहीं होगा तब तक उससे माना नहीं जाएगा। यहाँ तो कर्म की पहचान है। अगर लकड़ी का काम कर रहा हो, फट से बड़ा ही कह दोगे। जात तो उसकी कुछ और है, लेकिन काम की जाति उसकी, जो सामने काम कर रहा वही जाति आप देते। लोहे का काम कर रहा कहते लोहार है, सोने काम कर रहा ये सुनार है, चमड़े की परख करने वाला चमार है। ये सब परख करने वाले थे, ये जानकार थे, ये होशियार थे, ये चतुर थे, इसलिए इनको ये नाम दिया गया। ये कोई जात पाति का नाम नहीं है, ये तो जानकारी का नाम। लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं और तुम झगड़े में फंस गए, आपस में झगड़ा करने लगे। अपनी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था जो रहने की वो आपने खराब कर ली। अब अपनी व्यवस्था से आप परेशान हो। अरे भाई झगड़ा करोगे तो हमेशा चिंता रहेगी कि पता नहीं कब वो हमारे पर हमला कर दे। आपको एक चिंता हो गई, झगड़ा किया उसमें नुकसान हुआ, और एक चिंता हमेशा के लिए बैठ गई कि पता नहीं को हमारे पर आक्रमण कर। तो तुमने से कौन सा अच्छा काम किया जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख शांति देती? ऐसा तो कोई काम आपने किया नहीं, और अब भी नहीं कर रहे हो, और करने के लिए तैयार भी नहीं हो। तो परेशानी झेलने के लिए तैयार हो जाइए। आगे आ रही मुसीबत, इतनी मुसीबत पड़ी कि जिससे लड़ना भिड़ना तुम्हारे बस की बात, और सब धराशायी हो गए। अरे गांव के गांव, शहर कस्बे सब खाली पड़े होंगे। इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। अगर संत महात्मा फकीरों की बात आपने नहीं मानी तो इतनी जनहानि हो जाएगी, ये सब खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। और आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, ये सब खाली पड़े रहेंगे। ये तो आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने जा रहा। कुदरत किस तरह से नाराज, वो नाराजगी किस तरह अपनी दर्शाएगी, दिखाएगी, तो आपको पता ही नहीं है।
कुदरत का संबंध सीधे महात्माओं से होता है। महात्मा कुदरत का एक रिश्ता होता है। महात्मा तो दयालु होते, वो तो आपको श्राप देंगे नहीं, आपका नुकसान करेंगे नहीं, जनहानि करेंगे नहीं, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो कुदरत को चलिए सब सौंप देंगे। ये सब कुदरत को सौंप देंगे कि भाई तुम करो, नहीं ऐसे मानेंगे। तो कुदरत का काम तो विनाश का, और विनाश में आप भी नहीं बच पाओगे। अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना खराब समय आगे आने वाला, जिसको महात्मा हर क्षण पल घड़ी देखते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहते। लेकिन जब उनकी बातें नहीं सुनोगे, बातें नहीं मानोगे, तो वो तो होगा निश्चित। जय गुरुदेव। इसलिए मैं तो सबके लिए कहता हूँ, मेरे दृष्टि में हिंदू मुसलमान सिख कुछ एक इंसानी कौम को परमात्मा खुदा ने एक इंसानी शकल बनाई। उस शकल को तुम हिंदू कह लो, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सर्जन, ये तुम्हारी मानसिकता। परमात्मा क्या हुए कुछ नहीं, और तुमने ये बनाया, तुम ही परेशान हो, तुम ही लड़ते झगड़ते हो, आपस में बैर भाव, ये प्रेम प्रतीत खत्म हो गई, तुम्हारी व्यवस्था खराब हो गई। तो नुकसान तो आपने अपना किया है, और नुकसान होते हुए भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मानवता, इंसानियत हमारे अंदर से क्यों खत्म हो गई, ये प्रेम प्यार मोहब्बत ये क्यों खत्म हो गई, परमात्मा खुदा की यादगार ये हमारे दिल दिमाग से क्यों चली गई, हमारे मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू ये बचाने की मतलब यानी ये शक्ति क्यों चली गई। इस पर विचार करना चाहिए। राजा और प्रजा ये दोनों के लिए विचारे विषय, ये दोनों का कर्तव्य है, लेकिन कोई नहीं कर रहा। इसलिए मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई पैगाम लेकर आए थे इसी सरजमी पर, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कहा जरा सुन लीजिए आप, तो आपकी बुद्धि के पर्दे खुल जाएंगे। क्या कहा था उन्होंने, ए मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला है, ये मार काट हिंसा कत्लेआम के लिए नहीं मिला, ये खुदा की इबादत के लिए मिला। इसको पाक साफ रख, अगर तूने गंदा कर दिया तो खुदा से सख्त सजा पाएगा। ये जिस्मानी मस्जिद है, इसी में खुदा की रूह बैठी, ये मनुष्य मंदिर है जिसमें परमात्मा की आत्मा बैठी। ये सच्ची मस्जिद है जिसमें खुदा की रूह बैठी, उसमें तो कोई रूह नहीं बैठी। ईंट पत्थर वाले में न आत्मा बैठी न रूह बैठी, वो तो नकली है, ये असली है। और असली वाला नकली को प्रणाम कर रहा। पहले बुद्धि देखो आपकी क्या है। ये नकली मस्जिद जिस्मानी और मनुष्य मंदिर ये असली है, और ये नकली को प्रणाम करता, वहां जाके माफी मांगता अपने गुनाहों की। तो क्या वो कोई गुनाहों की माफी देगा? कोई बैठा है? अरे कोई मिला है? आप कितने दिनों से हल्ला मचा रहे हो, बुला रहे हो, लाउड स्पीकर लगा के बुला रहे हो, तो लेकिन कभी बोला है? खुदा बोला, परमात्मा बोला, खुदा मिला, परमात्मा मिला, देवी देवता कोई मिले आपको? कुछ नहीं हुआ, और फिर भी जुटे पड़े। ये देखिए, पहले ये अज्ञानता देखिए कि मिला भी नहीं, कोई बोला भी नहीं, किसी ने कोई फरियाद प्रार्थना सुनी भी नहीं, कोई काम हुआ नहीं, और फिर भी जुटा पड़ा। श्रम समय पूंजी फिर भी खराब कर रहा, और मिला कुछ। ये भी भूल गया कि हमको चेतन देगा कि जड़ देगा, यानी जिंदा देगा कि मुर्दा देगा, ये भी भूल गया।
अरे भाई जिंदा मदद करेगा कि मुर्दा करेगा? तुम मुर्दों से मदद मांगते हो, क्या मदद मिल गई या मिल जाएगी? ऐसी कोई उम्मीद है तो तुम्हारे घरों में जो मुर्दा हुए उनसे मांग लो, उनसे मांग लो। तो तुम्हारे घर में मुर्दा हुआ था, उसको कब्रिस्तान ले गए, शमशान ले गए, उसको वहां क्यों ले गए? उसको घर में रखते और उससे पूछते और मांगते, समय पर काम करने के लिए कोई युक्ति उपाय उससे मांगते। लेकिन नहीं, कहते नहीं, ये घर में नहीं रहेगा, घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में रहेगा या कब्रिस्तान में रहेगा, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। यही बुद्धि तुम्हारी है, यही तुम्हारी मजहबी और यही धार्मिकता है तुम्हारे अंदर कि मतलब यानी मुर्दा सबसे खराब, तभी आप घर में नहीं रखते। जो घर वाला मुर्दा जाना माना पहचाना, जिसको पाला पोसा, जब वो शरीर मुर्दा हो जाता कहते नहीं भाई इसको घर में नहीं रखेंगे, मुर्दा घर में नहीं रखेंगे, न गांव मोहल्ले में रखेंगे, इसको सीधे शमशान भूमि में लकड़ियों में रख के जला देंगे या कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देंगे, लेकिन घर में नहीं रखेंगे। ये हिंदू मुसलमान सब कहते, दोनों करते, दोनों जानते कि घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा, जहाँ हिंदू भगवान का भोग लगाता। इनको ये भी नहीं ज्ञान कि हम ये कर क्या, ये सब भूल गया। इतनी बुद्धि खराब हो गई, इसी को कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने को होता है तो बुद्धि बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता। अच्छी सच्ची बात महात्मा फकीरों की उसके समझ में नहीं आती। तो मोहम्मद साहब ने ये तो कहा था, जो खुदा का खुदाई पैगाम लेके, और आप उनको मानते हो, लेकिन मोहम्मद साहब को मानते हो, मोहम्मद साहब की नहीं मानते। जो उन्होंने कहा वो नहीं। कुरान शरीफ के मानते हो, लेकिन कुरान शरीफ जो लिखा वो नहीं मानते, वो आप नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने एक हदीस पुस्तक लिखी थी, उसमें कहा था हर हम मन फिस बरते ए महरम रहम कुर्बान, हे खुदा हम पर रहम कर। यानी अपने लिए खुदा से रहम मांग रहे हो, और खुदा के बनाए जीवों पर तुमने कितना रहम किया। जब तक कब्रिस्तान में जाओगे खुदा के बनाए हजारों जीवों को मार काट के खा जाओगे। तो ये अपराध क्या, इसकी माफी है कहीं? इन गुनाहों की माफी दोजख नरकों में। अभी दोजख का भेद फकीरों का जो खोला हुआ आपने सुना नहीं है कि कैसी कैसी मार, कैसे कैसे जलाया जाता, यानी मतलब काटा जाता। जो जो आपने किया जीवों के साथ वो सब तुम्हारे साथ उधर सजा, वो सजा उधर सब दिखाई। उसी तरह मारा काटा सताया जलाया जाता है। ये महात्मा फकीर अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखते हैं, इसलिए यहाँ मानव इंसानों को उसी का पूरा बयान करते हैं कि देख ऐसे कोई नाकिस पूरे कर्म मत कर, न तो ये सजा नरकों में मिलेगी, दोजख में। लेकिन ये सुनता कहाँ, ये सुनता समझता कहाँ है? क्योंकि सुनने समझने का समय खत्म। मोहम्मद साहब ने भी कहा, साफ इशारा करके कहा था, 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाफ वेशभूषा सफेद होगी, सफेद पोलधारी खुदा का खुदाई पैगाम लेकर जमीन पर आएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। जब मोहम्मद साहब आए तो ये डामर तारकोल नहीं था, ये कुछ नहीं, कोई सड़कें नहीं। लेकिन कितने पहले भविष्य की बात कह रहे हैं, जब वो फकीर खुदा का खुदाई पैगाम लेकर
इस सरजमी पर आएगा, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएगी। लेकिन उसके बारे में मोहम्मद साहब ने कहा वो हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई जात पात का, कोई मतभेद का, किसी तरह का कोई फिरका, कोई झगड़ा नहीं होगा। और जब अपना वो हजीम काफिला लेकर गहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ जाएगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। कितनी बड़ी बात मोहम्मद साहब ने कहा, जो भी इंसान उस फकीर के कदमों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे वो बच जाएंगे, नहीं तो कयामत आ जाएगी। उन्होंने कयामत का जिक्र किया। हिंदी में प्रलय कहते, उर्दू में कयामत कहते। वो प्रलय का समय आ जाएगा, सृष्टि में बहुत गिने चुने लोग रह जाएंगे। ये मोहम्मद साहब का बयान है। अब ये किसी मुसलमान ने पढ़ा इसको? अब पढ़ के क्या अमल कर रहा, मान रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब फकीरों की बात, पीर पैगंबर औलियों की बात, मुर्शिद कामिल फकीरों की बात को ये हंसी मजाक में, इन्हें पता ही क्या। उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। है खुदा खुद में खुदी, खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। मुसलमान भाई ध्यान से सुने, है खुदा खुद में खुदी, सब में, यानी खुदा की रूह हर इंसान के जिस्म में, चाहे हिंदू मुसलमान तुम कुछ भी कहो, सबके जिस्म में खुदा की रूह बैठी है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान, मुसल्लम माने पक्का, जिसमें रहम ईमान वो है मुसलमान। रहम ईमान का नाम मुसलमान। रहम तो आपने खत्म कर दिया, खुदा के बनाए हजारों जीवों को बेगुनाह निर्दोष उनको काट पीट मार डाला और उनका मुर्दा मांस खा लिया, तो रहम ईमान सब चला गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। लेकिन फकीरों ने क्या कहा, ए मुसलमानों, रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। कर गहरे गर रहम दिल से खो गया, तू बन गया बेपीर है। कहते हैं पीर साहब पर चादर चढ़ाने जो सबकी पीर माने दर्द दुख को हरता, उसको पीर कहते। पीर पैगंबर औलिया उन्हीं को कहते। और तुम पीर हरते हो कि पीर बढ़ाते हो? अगर तुम्हारी उंगली कट जाए कितनी पीर होती, कितना दर्द होता। और तुम बकरे का गला काट दोगे, मुर्गे का गला काट दोगे, क्या उसको पीर नहीं होगी? बेपीर बनकर तुमको पीर हरने का आदेश है, पीर पहुंचाने का आदेश नहीं। दुख हरने का, दुख पहुंचाने का आपको आदेश नहीं है, लेकिन आप मनमानी तौर से कर। आगे क्या कह रहे? रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया, तू बन गया बेपीर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने ही देखता सब में खुदा का नूर है। नूर माने प्रकाश, उर्दू में नूर कहते हैं, हिंदी में प्रकाश कहते हैं। केवल झगड़ा
तुमने बादशाह का खड़ा कर दिया, बाकी कोई झगड़ा नहीं। आगे क्या कहते कि बिस्मिल्लाह इर्रहीम रहमान को गोहरावता। क्या आवाज लगाते मुसलमान? बिस्मिल्लाह इर्रहीम रहमान के गोहरावता। बन गया तू खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने ही देखता, सब में खुदा का नूर है। आगे फकीरों ने क्या कहा? करता गुनह गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। करता गुनह गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा। एक तो तुम्हारी रूह जीवात्मा खुदा के दरबार में पेश कर दी जाएगी। खुदा पूछेगा, अरे भाई तुमको जिस्मानी मैजिद में मौका दिया गया था, मनुष्य मंदिर में अवसर दिया गया था, तुमने कुछ किया? कोई अच्छा काम, कोई रहम का, कोई दया का काम, कोई जीवों की मदद का, इमदाद का काम कुछ किया? आप क्या जवाब? तब वो तुम्हारे गुनाहों की बही खोल के रखेगा। तुमने इस तारीख में इनको मारा, काटा, सताया, इस तारीख में इनकी चोरी की, इनसे झूठ बोले, इनको छल कपट, ये तुम्हारी कर्मों की सारी बही खोल के रख दी। वहां आप झूठ नहीं बोल सकते कि हमने नहीं, वो तारीख बाई तारीख बताई। इसीलिए महात्मा आपसे क्या कह रहे फकीर? कहते कि महात्माओं के पास एक कैमरा है, उसमें तुम्हारे पूरे जीवन की एक एक घटना नोट है। आप कैसे बच सकते हो? कैसे झूठ बोल सकते हो? हमने नहीं किया, हमने गुनाह पाप नहीं किया, आप कह नहीं सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं? करता गुनह गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। तुमने अपने कुकर्मों से, हिंसाएं, हत्याओं से खुदा को सजा देने के लिए मजबूर कर दिया है। और जब वो तुम्हारी गई कर्मों की वही पेश कर दी जाएगी, तो मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे, वो भी मदद नहीं करेंगे। आगे क्या कह रहे? शुक्र कर ले उस खुदा का, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया पाक रखी जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। क्या कह रहे फकीर? कि उस खुदा का शुक्र गुजार कर जिसने जिस्मानी मैजिद तुझे तकसीम कर दी, दे दी, खैरात होगी, यानी मुफ्त में दे दी, कोई कीमत नहीं मांगी, मुफ्त में दी। उस खुदा का शुक्र गुजार कर जिसने जिस्मानी मैजिद जिसमें उसे खुदा की रूह बैठी है तुझे तकसीम कर दी। लेकिन तूने क्या किया? उस खुदा जो उसने तुम्हारे पर शुक्र गुजार किया, जो जिस्मानी मैजिद थी उसको तुमने बदनाम कर दिया, खराब कर दिया, गंदा कर दिया, हिंसा हत्या करके ये जुर्म किया, और गंदा मुर्दा मांस वहां उसमें अंदर रखा, ये जिस्मानी मैजिद में जहां खुदा की रूह बैठी, रूह के सामने मुर्दा मांस रखा। क्या खुदा खुश होगा? रूह तो खुदा की है, खुदा की रूह के सामने ये गंदगी रखोगे तो क्या खुदा खुश होगा कि नाराज होगा?
इतनी छोटी बात तुम्हारी सोच में नहीं है। आगे क्या कह रहे, शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया, पाक रख इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया, स्वाद के फिरके में फंसकर। कहां आपने गलती की, केवल जमान के क्षणिक स्वाद में। अगर आपने फकीरों के, पीर पैगम्बरों के संदेश को, पैगाम को आपने नकार दिया, न मंजूर कर दिया क्षणिक स्वाद के कारण। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं महापुरुष? फकीरों ने क्या कहा कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया, पाक रख इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया, स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है, स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।